Hi, I heard you. You are tired of convincing other people that you love them, you care for them, you have always been there for them. You are tired of being too nice to everybody, you are tired of proving yourself to others. It's okay, it's alright. You are on the right video. Welcome to our channel. This is a very natural process in where we humans forget to love ourselves first and we love others first, which is not the psychology we should follow. एक एग्जाम्पल लो। एक पानी का ग्लास है, बड़ा पानी का ग्लास है। एक प्यासा आपके पास आया कि उसको पानी पीना है। आपने उसको पानी दिया, उसने बोला मेरे साथ और लोग भी प्यासे, उन्हें भी पानी पिलाओ। आपने बोला ठीक है ले लीजिए। आपने उन सारे लोगों में भी पानी बांट दिया। आपके लिए क्या बचा? एक बूंद भी नहीं बची उसमें। इन द सेम वे हम अपने आप को जो देंगे हम दूसरों को वही दे पाएंगे। एक एग्जाम्पल ले लो। आपको किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, खाली हाथ तो जाओगे नहीं। यू विल ऑफ कोर्स गेट अ गिफ्ट फॉर देम. फॉर अ लॉन्ग टाइम यू विल लुक इनटू योर ओन क्लोजेट फर्स्ट. व्हाट इज द थिंग दैट आई हैव यूज्ड व्हिच हैज वर्कड बेस्ट फॉर मी, वही मैं उसको दूंगा. तो आप वही सेम चीज़ मार्केट से नहीं खरीद के दूसरों को देते हो. वी ऑल मस्ट हैव फेल्ट दैट फेज इन आवर लाइफ वेर वी पुट इन ऑल आवर एफर्ट्स टुवर्ड्स द अदर पर्सन. वी गिव आवर टाइम, वी गिव आवर लव, वी गिव आवर केयर, बट नथिंग कम्स इन रिटर्न. आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. Have you ever asked that person why have they not been doing the things that you have expected them to do? Have you ever asked that person that why don't they make time for you? And if the answer is no, and if the person is ignoring you, it's better to leave that friendship. It's better to leave the relationship. Because a true friendship or a true relationship will always reciprocate the things you gave them. If you gave them love, it's an effort, it's a responsibility of the opposite person to give the same. But if they are not giving the same, you must understand that you deserve better and the person is not for you. वो आपके लिए नहीं बना है. आप जितना उसकी तरफ एफर्ट करोगे आपका पानी का ग्लास खाली होता जाएगा और उसका घड़ा भरता जाएगा. वो आपका केयर नहीं करेगा, वो आपसे प्यार नहीं करेगा, वो आपसे नफरत करेगा अगर आप उसकी तरफ ओवर ऑब्सेस करेंगे. तो या तो पहले पूछिए, कम्युनिकेट करिए, उससे बात करिए कि ब्रो क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ क्यों वैसा प्यार नहीं दिखा रहे, क्यों वैसी केयर और रिस्पेक्ट नहीं दिखा रहे, क्यों मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहे जब भी मैं आपसे कर रही हूँ. और अगर जवाब ना आता है या कोई जवाब नहीं आता तो समझ लीजिए दैट आप बहुत अच्छा डिजर्व करते हो. दैट पर्सन इज़ नॉट मेंट फॉर यू. When you are upset out of such situations, the only thing you should do is never sit free, never sit idle. Keep doing something that you love. Painting, drawing, reading, writing, watching, entertaining yourself. But don't sit idle, don't sit free. Because the negative emotions, they are always ready आपका दिमाग एंटर करने के लिए. आपने ज़रा फ्री टाइम नहीं दिया that negative feeling, that depression, that anxiety, they will not take 5 seconds to enter your heart and brain. It's better to not push yourself. बहुत प्रेशर करोगे ना उस चीज़ से दूर हटने में कि उसने मुझे प्यार नहीं दिया, उसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, he did not love me, she did not like me, they removed me out of the WhatsApp group, they removed me out of their peer group. उतना चीज़ें आपको ज़्यादा घर करेंगी, उतना नेगेटिव फीलिंग्स आपके दिमाग में आके बसेंगी. तो बेहतर यही है कि आप अपनों के साथ टाइम स्पेंड करिए. और इससे भी बेस्ट है कि आप अपने साथ टाइम स्पेंड करिए. आप जिस भगवान में सबसे ज़्यादा विश्वास करते हो, गो स्पेंड टाइम विथ हिम, टॉक टू गॉड, टेल हिम अबाउट ऑल योर प्रॉब्लम्स. वी गो टू द एंटायर वर्ल्ड हमारी प्रॉब्लम्स के लिए. और गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, उनके पास जाइए, डिस्कस योर प्रॉब्लम्स विद देम, टेल देम व्हाट यू हैव बीन फीलिंग्स लेटली, टेल योर गॉड कि आपको क्या दिक्कत हो रही है. अगर आपको ट्रूली एक हायर पावर में विश्वास है, भगवान में विश्वास है, बिलीव मी, द हार्डर यू प्रे, द हार्डर यू ट्रस्ट हिम, द मोर ही हेल्प्स यू. Being kind and nice is very important, but prioritizing yourself, your needs, your feelings, your emotions are more important. Be kind to others, be nice to others, but don't overboard yourself in doing that. Don't overboard so much कि आप अपने आप को ही खाली कर दो. Spend more and more time with yourself, at least 15 minutes in a day. Don't take your phone, don't watch the TV, don't watch that incomplete series that you have been waiting to watch. Do your hobby, leave the screen, don't do watch time, don't do screen time. Spend more time with yourself in silence and you will come to know कि आप अपने आप को कितना बेहतर जानते हो पूरी दुनिया से. हम अपने आप को पूरी दुनिया के ओपिनियन से बहुत अफेक्ट कर देते हैं, पर हम भूल जाते हैं who our true self is, और वो हमारा सोल जानता है. So try
doing more of soul practicing. Try leaving the screens 15 to 20 minutes a day. Try leaving your TV and Netflix for 15 to 20 minutes a day. Spend more time with yourself. Spend time on the things that actually need your time. Spend time with your loved ones, spend time with your family, spend time with your friends, but don't enroll yourself so much in all the things outside in social world that you forget your own self. With that, I end today's very short and sweet video. I hope you get my point, and if you have any questions, you can definitely drop them in my comment section or on my Instagram DMs. Always, always, always there to help you guys. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe, follow me on my Instagram, and I will see you in my next video. Bye bye.